ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ROE की जो फॉर्मूला होती है दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ROE बेसिकली टेल्स अस कि कंपनी के पास जितने पैसे है उसपे वो कितना पैसा बनाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का ROE 25 है, दैट मीन्स इफ द कंपनी हैज 100 रुपीज इट मेक्स 25 रुपी मोर ऑन दैट 100 रुपीज। लॉन्ग टर्म में ये सोचो कि अगर एक कंपनी का ROE 25 है और वो सीधा 50% का ग्रोथ दे रही है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ 6 to 8 years। तो लॉन्ग टर्म वो 50% का जो ग्रोथ है वो सस्टेन करने के लिए उसको इधर इट विल हैव टू रेज मनी इन टर्म्स ऑफ डेट या फिर उसको अपने शेयर डाइल्यूट करने पड़ेंगे। इट अफेक्ट्स द अर्निंग पर शेयर, मतलब आपको जितना पैसा मिलता है वो अफेक्ट हो रहा है उस पे। एंड अगर वो डेट लेती है तो इट जनरेट्स इट्स ओन रिस्क। तो ये दो चीज करनी पड़ती है। इवन इन द लॉन्ग रन दिस इज नॉट सस्टेनेबल। थोड़े टाइम के लिए अगर ऐसा रहता है तो कंपनी कैन इजिली चेंज इट्स बिजनेस मॉडल और ROE और अपना ग्रोथ होता है वो बैलेंस आउट कर सकती है। ROE ऑल्सो टेल्स यू कि आपका कैपिटल है वो कितनी एफिशिएंटली यूज हो रहा है। मतलब जितना ROE अच्छा है उतना कैपिटल आपका एफिशिएंटली यूज हो रहा है। तो जो कंपनी में डेट नहीं होता या फिर डेट इज वेरी लेस, उसमें जो आपका ROE एंड ROCE में ROCE हमेशा ज्यादा रहता है थोड़ा, बिकॉज वो EBIT से डिवाइड होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी और इसमें डेट का जो फैक्टर है वो हट जाता है।